हेलो मेरे प्यारे साथियों, जैसा कि मैंने एक क्लास पहले ले चुका हूँ, उसमें एक पार्ट हो चुका है। ये हमारा सेकेंड पार्ट है, जो कि इसमें बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके परीक्षा के लिए हैं। ऐसे ही क्वेश्चन आपके परीक्षा में पूछे जाते हैं, ठीक है। अब हम बढ़ते हैं अपने पहले क्वेश्चन की ओर। हमारा जहांगीर से पहला क्वेश्चन स्टार्ट होता है। हमारा पहला क्वेश्चन क्या कहते हैं, दो आस्पा एवं सी आस्पा प्रथा किसने प्रारंभ की थी। तो यह हमारा जो है जहांगीर ने प्रारंभ किया था। किसने? जहांगीर ने प्रारंभ किया था। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। अब इसमें कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट पढ़ लेते हैं। दो आस्पा एवं सी आस्पा प्रथा का प्रारंभ जहांगीर ने अपने शासनकाल के दौरान प्रशासनिक कार्य के अंतर्गत किया था। इन दोनों के अंतर्गत बिना जात पात बढ़ाए ही मन सबदारों को अधिक सेना रखनी पड़ती थी। दो आस्पा में मन सबदारों को अपने सवार पद के दुगने घोड़े रखने पड़ते थे। सी आस्पा में मन सबदारों को अपने सवार पद के लिए 3 गुने घोड़े रखने होते थे। मन सबदारों को वेतन नगद व जागीर दोनों के रूप में देने की व्यवस्था थी। ठीक है, अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन भी क्या है हमारा, जहांगीर ने सर थॉमस रो को कहाँ मिलने का अवसर दिया था। तो यह हमारा अजमेर में मिलने का अवसर दिया था। ठीक है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा हमारा। सर थॉमस रो 10 जनवरी 1616 को इंग्लैंड के सम्राट जेम्स प्रथम के प्रतिनिधि के रूप में जहांगीर से अजमेर में पहली बार मिला। थॉमस रो 1615 से 19 ईस्वी अंग्रेज के व्यापार के लिए अनुकूल रियायतें प्राप्त करके 1619 ईस्वी में वापस लौट आया। सर थॉमस रो की यात्रा का विवरण उसकी पुस्तक ए वॉयज टू ईस्ट इंडीज में मिलता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, किस मुगल शासक ने तंबाकू के प्रयोग का निषेध किया है। तो इसका राइट आंसर होगा जहांगीर ने। ठीक है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा हमारा। अब इसमें कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट पढ़ लेते हैं। लोक कल्याण के कार्यों से संबंधित 12 अध्यादेशों की घोषणा जहांगीर ने की। इसमें शराब, तंबाकू और अन्य मादक पदार्थों की बिक्री एवं निर्माण पर प्रतिबंध लगाया। जहांगीर अपने पिता अकबर की भांति उदार प्रवृत्ति का शासक था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, जहांगीर महल कहाँ स्थित है। तो यह हमारा जो है कहाँ स्थित है, तो आगरा में स्थित है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा हमारा। दोस्तों, इसकी पीडीएफ मैं टेलीग्राम चैनल पर डाल दूंगा, आप लोग वहां से पीडीएफ को डाउनलोड करके भी आसानी से पढ़ सकते हो। और वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को एक लाइक आप लोग जरूर कर दीजिए। ठीक है, जहांगीर महल आगरा के किले में स्थित है। कहाँ? आगरा के किले में स्थित है। इसका निर्माण अकबर ने अपने पुत्र और उत्तराधिकारी सलीम के रहने के लिए करवाया था। इस महल की अधिकांश शैली हिंदू स्थापत्य कला शैली से प्रभावित है। यह लगभग वर्गाकार भवन है। इसका निर्माण लाल रंग के पत्थरों से किया गया है। किसके? लाल रंग के पत्थरों से किया गया है। नूरजहां का वास्तविक नाम क्या था। नूरजहां का वास्तविक नाम क्या था, तो नूरजहां का वास्तविक नाम मेहरुनिन्नसा था। ठीक है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा हमारा। ठीक है, नूरजहां का वास्तविक नाम मेहरुनिन्नसा था। यह जहांगीर की पत्नी थी। जहांगीर ने अपने निसार नामक सिक्के पर अपने नाम एवं आकृति के साथ नूरजहां का नाम और आकृति अंकित करवाया था। नूरजहां के पहले पति का नाम अली कुली इस्ताजलू था, जिसे जहांगीर ने शेर-ए अफगान की उपाधि दी थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित अंग्रेजों में किसे जहांगीर ने खान की उपाधि से सम्मानित किया था। तो इसका राइट आंसर होगा हाकिंस। ठीक है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा हमारा। ठीक है, 1608 ईस्वी में हाकिंस ब्रिटिश राजा जेम्स प्रथम का राजदूत तथा मुगल दरबार में उपस्थित होने वाला प्रथम अंग्रेज था। उसको अंग्रेजी कंपनी के लिए व्यापारिक सुविधाएं प्राप्त करने के लिए भेजा गया था। हाकिंस के कार्य प्रणाली से प्रसन्न होकर जहांगीर ने उसको 400 का मनसब व इंग्लिश खा की उपाधि दी थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, जहांगीर की निम्नलिखित पत्नियों में से किसने आत्महत्या की थी। इसका राइट आंसर होगा शाह बेगम। ठीक है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा हमारा। ठीक है, जहांगीर की पत्नी शाह बेगम ने जहांगीर की शराब की आदतों से दुखी होकर आत्महत्या कर ली। शाह बेगम का वास्तविक नाम
मान बाई था। मान बाई से जहांगीर के सबसे बड़े पुत्र खुसरो का जन्म हुआ था। 13 फरवरी 1585 को सलीम का विवाह आमेर के राजा भगवान दास की पुत्री मानबाई से संपन्न हुआ। मानबाई को सलीम जहांगीर ने शाह बेगम की उपाधि प्रदान की थी। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मुगल चित्रकला किसके शासनकाल में अपनी पराकाष्ठा पर पहुंची? तो इसका राइट आंसर होगा जहांगीर। ठीक है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा हमारा। जहांगीर के शासनकाल में मुगल चित्रकला अपने शिखर पर पहुंच गई थी। जहांगीर चित्रकला का कुशल पारखी था। जहांगीर के दरबार के सुप्रसिद्ध चित्रकारों में अबुल हसन, उस्ताद मसूर, बिशन दास प्रमुख थे। अबुल हसन जहांगीर का प्रिय चित्रकार था, जिसे नादिर उज जमा की उपाधि से विभूषित किया गया था। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्या शाहजहां से रिलेटेड क्वेश्चन आएंगे इसमें, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोगों के लिए रहेंगे। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिल्ली के लाल किले का निर्माण किसने करवाया था? तो दिल्ली के लाल किले का निर्माण शाहजहां ने करवाया था। ठीक है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा हमारा। 1648 ईस्वी में शाहजहां ने दिल्ली में अपने नाम पर शाहजहानाबाद नगर की स्थापना की। अपनी राजधानी आगरा से दिल्ली स्थानांतरित की। शाहजहानाबाद ने भवनों में लाल किला प्रमुख है। इसका निर्माण कार्य हामिद अहमद नामक शिल्पकार के संरक्षण में संपन्न हुआ था। वर्ष 2007 में इसे यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में शामिल किया गया है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। मुमताज महल का वास्तविक नाम क्या था? तो अर्जुमंद बानो बेगम था। ठीक है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा हमारा। ठीक है, मुमताज महल का वास्तविक नाम अर्जुमंद बानो बेगम था। मुमताज महल का जन्म अप्रैल 1593 में आगरा में हुआ था। यह शाहजहां की तीसरी पत्नी थी। बेगम की मृत्यु 17 जून 1631 को हुई, जिसे आगरा के ताजमहल में दफनाया गया था। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित मस्जिदों में से किसका निर्माण मुगल सम्राट शाहजहां द्वारा किया गया था? तो इसका राइट आंसर होगा जामा मस्जिद दिल्ली। ठीक है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा हमारा। ठीक है, दिल्ली की जामा मस्जिद का निर्माण शाहजहां ने 1648 ईस्वी में करवाया था। इसमें शाहजहानी शैली में फूलदार अलंकरण की मेहराबें बनी हैं। यह मस्जिद एक ऊंचे चबूतरे पर बनी है, जिसमें 3.25 फीट क्षेत्र में फैला एक आंगन है। वहीं आगरा में जामा मस्जिद का निर्माण शाहजहां की पुत्री जहां आरा बेगम ने 1648 ईस्वी में करवाया था। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में कौन सा राज्य शाहजहां के साम्राज्य का सर्वप्रथम अभिन्न अंग बन गया? तो इसका राइट आंसर होगा अहमदनगर। ठीक है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा हमारा। शाहजहां ने दक्षिण भारत में सर्वप्रथम अहमदनगर पर आक्रमण किया और 1633 ईस्वी में उसे विजित कर मुगल साम्राज्य में मिला दिया। उसने गोलकुंडा के शासक अब्दुल शाह एवं बीजापुर के शासक आदिल शाह ने 1636 ईस्वी में संधि कर ली और शाहजहां 11 जुलाई 1636 को औरंगजेब को दक्षिण भारत का राजप्रतिनिधि नियुक्त कर वापस आ गया है। ठीक है। अब यहाँ से दोस्तों हमारे क्वेश्चन स्टार्ट होते हैं औरंगजेब के। औरंगजेब के भी क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। हमारा पहला क्वेश्चन औरंगजेब का क्या है? किस मुगल सम्राट ने अपने शासनकाल में सर्वाधिक संख्या में हिंदू अधिकारियों की नियुक्ति की थी? तो राइट आंसर होगा औरंगजेब। ठीक है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा हमारा। ठीक है, औरंगजेब के प्रशासन में सर्वाधिक हिंदू नियुक्त थे। इसके शासन में लगभग 33% हिंदू अधिकारी थे। इसकी सेना में वरिष्ठ पदों पर राजपूत नियुक्त थे। औरंगजेब मुगल वंश के अन्य शासकों की तरह राजपूतों के प्रति मैत्री भाव रखता था। औरंगजेब ने जसवंत सिंह को दारा का सहयोग करने के बाद भी पुराना मनसब प्रदान कर दिया और गुजरात को सूबेदार बनाया गया। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बीवी के मकबरे का निर्माण किसने करवाया था? तो इसका राइट आंसर होगा औरंगजेब ने करवाया था। ठीक है, बीवी का मकबरा महाराष्ट्र राज्य के औरंगाबाद जिले में अवस्थित है। इस मकबरे का निर्माण मुगल बादशाह औरंगजेब द्वारा अपनी पत्नी दिलरास बानो बेगम राबिया उद दरौनी की याद में 1648 ईस्वी में करवाया गया था।
इसे दक्षिण का ताजमहल भी कहते हैं, जो कि ताजमहल की फूहड़ नकल है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिल्ली के लाल किले में मोती मस्जिद का निर्माण किसने करवाया था? तो औरंगजेब ने करवाया था। ठीक है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा हमारा। औरंगजेब के शासनकाल में निर्मित दो मस्जिदें दिल्ली के लाल किले में मोती मस्जिद और लाहौर में जामी या बादशाही मस्जिद विशेष रूप से उल्लेखीय है। शाहजहां की योजना अनुसार लाल किले के बाहर जामा मस्जिद का निर्माण करवाया गया था। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कुछ मुगल बादशाह का 2 बार राज्याभिषेक हुआ था? इसका राइट आंसर होगा औरंगजेब। ठीक है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा हमारा। मुगल बादशाह औरंगजेब को 2 बार राज्याभिषेक हुआ था। आगरा और आधिपत्य कर शीघ्र ही औरंगजेब ने अपना राज्याभिषेक अबुल मुजफ्फर मुहम्मदीन मुजफ्फर औरंगजेब बहादुर अलमगीर की उपाधि से 31 जुलाई 1658 को दिल्ली में करवाया था। खुजवा और देवराई के युद्ध में सफल होने के पश्चात 15 मई 1659 को औरंगजेब का दूसरी बार राज्याभिषेक हुआ है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थानी और पंजाबी पहाड़ी शैली का विकास किस मुगल शासक के शासनकाल में हुआ था? तो इसका राइट आंसर होगा औरंगजेब। ठीक है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा हमारा। मुगल बादशाह औरंगजेब को चित्रकला में रुचि नहीं थी, अतः उसने अपने दरबार में चित्रकारों को बेदखल कर दिया था, जिसके परिणामस्वरूप मुगल चित्रकारों ने अपने अपने क्षेत्रों में चित्रकला का विकास किया। उसी संदर्भ में राजस्थानी और पंजाबी पहाड़ी शैली का विकास हुआ था। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अफगानिस्तान और आधिपत्य के समय बाबर को किसने भारत पर आक्रमण करने के लिए नियंत्रण दिया था? तो इसका राइट आंसर होगा दौलत खां। ठीक है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा हमारा। इब्राहिम लोदी के शासनकाल से नाराज होकर दौलत खान ने बाबर को भारत पर आक्रमण करने के लिए आमंत्रित किया था। इब्राहिम लोदी के शासनकाल में दौलत खां पंजाब का राज्यपाल था। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बाबर के सर्वप्रथम बादशाह की पदवी धारण की थी? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? काबुल में। ठीक है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। बाबर ने वर्ष 1504 में हिंदू कुश से आगे पहुंच गया और जब काबुल के राजा आधर वंश के मुकीम और अभिजिताओं या सेनापतियों के बीच उत्तराधिकार का युद्ध चल रहा था, तब बाबर ने स्थिति का फायदा उठाया और अभिजाताओं को अपनी ओर शामिल कर लिया तथा मुकीम को परास्त कर दिया, उसे काबुल पर अधिकार कर लिया और यहीं पर उन्होंने बादशाह या सम्राट की उपाधि धारण की है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अयोध्या स्थित बाबरी मस्जिद का निर्माण किसने कराया था? तो यह जो है हमारा मीर बाकी ने कराया था। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा हमारा। ठीक है। बाबरी मस्जिद को प्रथम मुगल सम्राट बाबर के आदेश पर बाबर के सेनापति मीर बाकी ने वर्ष 1527 में निर्माण कराया था। मीर बाकी ने इसका नाम बाबरी मस्जिद रखा। वर्ष 1940 के दशक से पहले मस्जिद को मस्जिद ए जन्म आस्थान कहा जाता था। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हुमायूं द्वारा लड़े गए 4 प्रमुख युद्ध का तिथि अनुसार सही क्रम में अंकित करें। युद्ध स्थलों के नाम नीचे अंकित दिए गए हैं, तो इसका राइट आंसर क्या होगा? देवरा, चौसा, कन्नौज, सरहिंद। इसमें सही क्रम में लगाना था। ठीक है। अब हम बढ़ते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? पहले हम इसमें कुछ, देवरा का युद्ध हमारा 1532 ईस्वी में हुआ, चौसा का युद्ध 1539 में, सरहिंद का युद्ध 1555 में, कन्नौज का युद्ध 1540 ईस्वी में। ठीक है। सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, सारे आप लोगों को याद करते चलना है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस सुल्तान ने पहले हजरत आला और बाद में सुल्तान की उपाधि धारण की? तो इसका राइट आंसर क्या होगा हमारा? शेरशाह सूरी। ठीक है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। शेरशाह सूरी का संस्थापक था, जिसकी राजधानी सासाराम में थी। उसने दक्षिण बिहार पर आक्रमण करने के बाद बंगाल के सुल्तान नुसरत शाह को हराया तथा दक्षिण बिहार का अप्रत्यक्ष शासक बन गया और हजरत ए आला की उपाधि धारण की थी। ठीक है।
नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसने पूर्वी बंगाल से लेकर पेशावर तक सड़क ए आजम कहलाई जाने वाली सड़क बनवाई? तो इसका राइट आंसर होगा शेरशाह। ठीक है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा हमारा। ग्रांड ट्रंक रोड का निर्माण 16वीं शताब्दी में शासक शेरशाह सूरी ने करवाया था। इसे सड़क ए आजम के नाम से जाना जाता था। यह सड़क भारत के मध्य एशिया से जोड़ती थी और अंतर्देशीय व्यापार के लिए बहुत महत्वपूर्ण थी। इस सड़क को पहले उत्तरापथ, बादशाही सड़क और सड़क ए आजम के नाम से जाना जाता था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों अगर वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को एक लाइक आप लोग जरूर कर दीजिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, शेरशाह का उत्तराधिकारी था। शेरशाह का उत्तराधिकारी कौन था? तो ये हमारे इस्लाम शाह थे। ठीक है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा हमारा। ठीक है, इस्लाम शाह 1545 से 1554 सूरी वंश दूसरा उत्तराधिकारी एवं शेरशाह सूरी का दूसरा पुत्र था। इसका मूल नाम जलाल खान था। जलाल खान को 26 मई 1545 को ताज पहनाया गया और इसने इस्लाम शाह की उपाधि धारण की। उसने अपने पिता की कुशल प्रशासन की नीतियों को जारी रखा और केंद्रीकरण को बढ़ाया गया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, शेरशाह सूरी की मृत्यु हुई तो यह जो है हमारा कलिंजर में हुई थी। ठीक है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा हमारा। ठीक है, 22 मई 1545 में चंदेल राजपूतों के विरुद्ध लड़ते हुए शेरशाह सूरी द्वारा कलिंजर किले की घेराबंदी के दौरान उक्का नामक आग्नेयास्त्र से निकले गोले के फटने से उनकी मृत्यु हो गई थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, अकबर ने सर्वप्रथम वैवाहिक संबंध राजपूतों के जिस गिरह से स्थापित किए गए वह कहाँ था? तो वह हमारा कछवाहों से था। ठीक है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा हमारा। ठीक है, अकबर ने सर्वप्रथम वैवाहिक संबंध कछवाह वंश के राजपूत राजा भरमल के परिवार के साथ स्थापित किए। वर्ष 1562 में राजा भरमल ने अपनी पुत्री हरखाबाई का विवाह अकबर से कर दिया। हरखाबाई से अपनी जहांगीर का जन्म हुआ था। अकबर ने हरखाबाई को मारियम उज्जमानी की उपाधि प्रदान की थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, हल्दी घाटी के युद्ध में महाराणा प्रताप की सेना के सेनापति कौन थे? तो वो जो है हकीम खान थे। कौन थे? हकीम खान। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा हमारा। हल्दी घाटी का युद्ध 1576 ईस्वी में महाराणा प्रताप और मुगल सेनापति मान सिंह एवं आसफ खां के मध्य लड़ा गया। राजपूत योद्धाओं के अतिरिक्त राणा की सेना के अग्रभाग का नेतृत्व अफगानों के एक टुकड़ी के साथ हकीम खां सूर कर रहा था। राणा की सेना में भीलों की भी एक छोटी सी टुकड़ी शामिल थी। यह राणा की मुगलों के साथ साथ आमने सामने का अंतिम युद्ध था। ठीक है दोस्तों, अब बढ़ते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, इसमें कालानुक्रम है, इसमें आप लोगों को व्यवस्थित करना है। ठीक है, व्यवस्थित पे क्या आएगा हमारा, पहले हमारा क्या आएगा, 3 आएगा मालवा पर मुगल आक्रमण। ठीक है, और उसके बाद क्या है हमारा, फिर अम्बेर की राजकुमारी से अकबर का विवाह है, फिर उड़ीसा पर करनानी पर विजय, फिर तुकारोई का युद्ध है। ठीक है, अब बढ़ते हैं हम लोग अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे से पहले डिफिनेशन कुछ पढ़ लेते हैं। तुकारोई के युद्ध में 1575 ईस्वी में अकबर ने बंगाल के अफगान शासक दाऊद को परास्त किया था। इसमें अकबर की सेना का नेतृत्व मुनीम खां ने किया था। 1561 ईस्वी में अकबर की सेना ने अधम खां का नेतृत्व में मालवा पर आक्रमण किया, जिसमें बाज बहादुर की पराजय हुई थी। 1562 ईस्वी अकबर ने आमेर के शासक राजा भरमाल की पुत्री हरखाबाई विवाह कर राजनीतिक संबंध भी सुदृढ़ किए थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, मध्यकालीन भारत में मनसबदारी व्यवस्था क्यों लागू की गई थी? इसका राइट आंसर होगा स्वच्छ प्रशासन सुनिश्चित करने के लिए। ठीक है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा हमारा। ठीक है, मानसबदारी प्रथा अकबर द्वारा स्वच्छ प्रशासन सुनिश्चित करने के लिए प्रारंभ की गई थी।
यह एक कुलीन की नागरिक और सैन्य क्षमता को दर्शाने वाली एक संयुक्त स्थिति थी। मनसबदारी प्रणाली को मुगल बादशाह अकबर ने नई प्रशासनिक मशीनरी और राजस्व प्रणाली के रूप में पेश किया था। इसके अंतर्गत मुगल अधिकारियों, हिंदुओं एवं मुस्लिम सैन्य सेवा के बदले में क्षेत्रीय कमान प्रदान किए गए थे तथा हथियारों, घोड़े एवं हाथियों को उनकी संख्या के अनुसार मूल्यांकित किया गया था। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किस मुगल सम्राट ने शिक्षा संबंधी सुधार किए थे? तो राइट आंसर होगा अकबर। ठीक है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा हमारा। शिक्षा के क्षेत्र में अकबर द्वारा किया गया प्रयास निसंदेह स्मरणीय है। बंदुइनी के अनुसार अकबर ने गुजरात को जीतने के बाद अपने पुस्तकालय को अनेक दुर्लभ पुस्तकों से भर दिया। उसने एक अनुवाद विभाग की स्थापना की। इसके अतिरिक्त अकबर ने फतेहपुर सीकरी, आगरा एवं अन्य अनेक स्थानों पर अनेक खाना खा आश्रम एवं मदरसों पाठशाला की स्थापना की। फतेहपुर सीकरी मुस्लिम शिक्षा का मुख्य केंद्र था। अकबर के समय में फतेहपुर सीकरी में अब्दुल कादिर, शेख फौजी, निजामुद्दीन जैसे विद्वान रहते थे। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस मुगल शासक ने बनारस के संस्कृत और हिंदी के महान विद्वान कविन्द्राचार्य सरस्वती को राजकीय संरक्षण प्रदान किया गया था? तो राइट आंसर शाहजहां। ठीक है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा हमारा। ठीक है। मुगलों के शासनकाल में संस्कृत में मौलिक अच्छी रचनाएं नहीं हो सकी। फिर भी दिल्ली सल्तनत के युग की तुलना में इस अवधि के युग की तुलना से इस अवधि के दौरान संस्कृत साहित्य ने अच्छी प्रगति की। शाहजहां ने हिंदू विद्वानों का सम्मान किया। कविन्द्राचार्य सरस्वती, सुंदरदास, चिंतामणि आदि को उसके दरबार में संरक्षण मिला। रास गंगाधर और गंगा लहरी लिखने वाले जगन्नाथ पंडित भी उनके दरबार में थे। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, इनमें से किसे शाहजहां ने शाह बुलंद इकबाल की पदवी दी थी? तो राइट आंसर होगा दारा शिकोह। ठीक है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा हमारा। ठीक है। उपनिषदों का फारसी अनुवाद सिर ए अकबर है, जो कि दारा शिकोह की रचना है। इसकी रचना शाहजहां के काल में हुई। शाहजहां के पुत्रों के द्वारा शिकोह सबसे बुद्धिमान था। उसने भगवत गीता और योग, वशिष्ठ, उपनिषद और रामायण का अनुवाद फारसी में करवाया। शाहजहां ने इसे शाह बुलंद इकबाल की उपाधि दी क्योंकि दारा शिकोह के अधीन 52 उपनिषदों का फारसी अनुवाद हुआ था। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस मुगल बादशाह ने बलबन द्वारा प्रारंभ किया गया दरबारी रिवाज सिजदा समाप्त कर दिया था? तो राइट आंसर शाहजहां। ठीक है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा हमारा। वर्ष 1636-37 मुगल बादशाह शाहजहां ने बलबन द्वारा प्रारंभ ईरानी दरबारी रिवाज सिजदा को समाप्त कर दिया था। जमीन बोझ की प्रथा भी समाप्त कर दी गई थी और पगड़ी में बादशाह की तस्वीर पहनने की मनाही कर दी गई थी। इन बातों के स्थान पर चहार तस्लीम की प्रथा लागू की गई, किंतु मनुची के अनुसार बाद में चहार तस्लीम और सिजदा में भेद कर पाना कठिन हो गया था। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जाजिया किसके शासनकाल में पुनः लगाया था? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? औरंगजेब। ठीक है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा हमारा। ठीक है। भारत में जाजिया कर सर्वप्रथम 712 ईस्वी में मोहम्मद बिन कासिम के द्वारा सिंध प्रांत में लगाया गया था। सल्तनत काल में फिरोज शाह तुगलक ने भी ब्राह्मणों पर जाजिया कर लगा दिया। मुगल कालीन शासक अकबर और ने जाजिया कर को समाप्त कर दिया, किंतु 1674 ईस्वी में औरंगजेब के द्वारा जाजिया कर को पुनः लागू कर दिया गया। औरंगजेब ने मेवाड़ में जाजिया कर वसूल नहीं किया था। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, औरंगजेब ने किसको शाही बात उस जमाने की उपाधि प्रदान की थी? तो राइट आंसर होगा जहांआरा। ठीक है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा हमारा। ठीक है। औरंगजेब ने अपनी बहन जहान आरा को साबिबत उज जमानी की उपाधि प्रदान की थी। जहान आरा बादशाह शाहजहां और मुमताज महल की सबसे बड़ी पुत्री थी। उन्होंने यह उपाधि अपने पिता के मरणोपरांत
औरंगजेब द्वारा अपने पिता की ओर से प्राप्त हुई थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, ये हमारा मिलान का क्वेश्चन है। तो हमारा कौन सा सही है, मनसबदारी व्यवस्था के संदर्भ में कौन सा कथन सही है। तो मनसबदारी व्यवस्था राज्य के कुलीन वर्ग से संबंधित थी जिसे अकबर ने प्रारंभ किया था। राइट आंसर ऑप्शन नंबर फर्स्ट होगा, यानी ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। ठीक है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा हमारा। ठीक है, मनसबदारी व्यवस्था मुगल काल के प्रचलित कालीन वर्ग से संबंधित एवं प्रशासनिक प्रणाली थे जिसे अकबर ने आरंभ किया था। मनसब मूलतः अरबी शब्द जिसका अर्थ पद या रैंक है। इस व्यवस्था में मनसबदारी अपनी अपनी श्रेणी और पद मनसब के अनुसार घुड़सवार सैनिक रखता था तथा मनसबदार सम्राट से प्रतिमाह नगद वेतन प्राप्त करता था। यह पद पैतृक नहीं था, यह पद पैतृक नहीं था। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, मुगल प्रशासन में मदद ए मास इंगित करता है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा हमारा, विद्वानों को दी जाने वाली राजस्व मुक्त अनुदत्त भूमि। ठीक है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा हमारा। ठीक है, मुगल प्रशासन में समस्त भूमि को भूमिघर के आधार पर 3 भागों में विभक्त किया गया था। खालसा भूमि, जागीर भूमि, सयूरगल भूमि को ही मदद ए मास कहा जाता था। अकबर ने इस अधिकार को स्वयं उपभोग किया था। यह भूमि स्थानांतरित नहीं होती थी और अनुदान ग्राही के पास वंशानुगत रूप में रहती थी। ठीक है दोस्तों, सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोगों को कवर करा दिए गए। एक पार्ट हमारा पहला था, ये हमारा सेकंड पार्ट है। तो दोस्तों मैंने 2 पार्ट में सारे क्वेश्चन कवर करा दिए। आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को एक लाइक जरूर कर दीजिए। चैनल पर नए तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाली हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों को आसानी से मिलती रहे। ठीक है दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।